Welcome to Tips Educational Consultants. Assalamu alaikum to all of you. I am Tayyib Khan and welcome to Tips Educational Consultants. How to prepare Punjab University admission test in just 3 days. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो हम अपने एडमिशन टेस्ट को 3 दिनों में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी स्टडी स्कीम हमने फॉलो करनी है, कौन सी सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी और स्मार्ट लर्निंग को हमने ऑप्ट करना है और कौन से नोट्स को आपने स्टडी करना है। नोट्स की हम बात करें तो अगर अभी तक आपके पास टू द पॉइंट स्पेसिफिक रेलिवेंट स्टडी कंटेंट मटेरियल या नोट्स नहीं है, तो आप टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के नोट्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वर्बल रीजनिंग अलॉन्ग विद कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड ऑल द सब्जेक्ट नॉलेजेस ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट मिल जाते हैं। अब द थिंग इज दैट कि स्मार्ट लर्निंग और जिस सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की हमने बात की, एक चीज़ आपको पता है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम 5 के 5 सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअल बेसिस पे एब्जॉर्ब करें, जिससे हमें ये आइडिया हो सके कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को पूछ सकता है, और हम टू बी वेरी स्पेसिफिक विद आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज द मेन थिंग जो हमने करना है। अब द थिंग इज दैट कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना कि हम एक सब्जेक्ट को पकड़ें और देन हम उसी पे ही टाइम लगाते जाएं, हम उसे क्रैम करते जाएं और हमारा वक्त जो है वो एक ही सब्जेक्ट्स में ज़ाया होता जाए, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स जिनके 80 मार्क्स हैं उनको हम कोई स्पेशल हीड ना दे पाएँ। तो सबसे पहले अब मैं आपको एग्जाम्पलरी पर्पस के लिए समझाता हूँ। अगर हम वर्बल रीजनिंग के नोट्स ओपन करें, वर्बल रीजनिंग बाय टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स, तो उसमें 4 सेक्शन है। सबसे पहले एनोलॉजी है। एनोलॉजी को वहां पर कंसेप्चुअल बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि एनोलॉजी क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन सा वे है जिसे हम एनोलॉजी को इंडिकेट करते हैं, और देन वहां पे सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप अब देखें, एनोलॉजी को अगर सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि एनोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद आप 3 से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो आपकी एनोलॉजी क्लियर हो जाती है। नाउ यू आर एबल कि अगर आपको वो एनोलॉजी भेजेगा, एग्जामिनेशन में देगा, तो आप एनोलॉजी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इंस्टेड के आप यही एनोलॉजी को सर्च करते रहें, इनके क्वेश्चंस ढूंढते रहें, एमसीक्यूज को क्रैम करते रहें, तो दिस इज नॉट द राइट वे। इसी तरह सेकंड पोर्शन में अगर हम जाएं तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं। अल्फाबेटिकली ए से लेकर जेड तक आपको वहां पे एंटोनिम सिनोनिम्स दे दिए गए हैं। अब कोशिश करें कि ए से लेकर जेड तक जितने भी इजीली प्रिपेयर होते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स को प्रिपेयर करें, उनको पढ़ें, वहां पे उनकी उर्दू वोकैबुलरी में भी वो मौजूद हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन को भी इसी तरह से वहां पे कंसेप्चुअल बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज मेंट बाय सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन क्या होती है। तो इसी तरह से अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस दोनों चीज़ों के अटेम्प्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अब इन दिस वे हमने क्या किया कि वर्बल रीजनिंग को हमने प्रिपेयर कर लिया कंसेप्चुअल बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक्स को एक्सप्लोर करें और हम चीज़ों को क्रैम करें, हम अभी सर्च करें सारा कुछ। तो नोट्स में आपको तो सॉल्व अनसॉल्व दोनों क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। आप वहाँ से उनको जो है, इफ़ यू आर स्मार्ट लर्नर, और अगर आप चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की अगर बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, इक्वेशंस है, जियोमेट्री है, और उनमें भी टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की तरफ से इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स, और आपको प्रैक्टिस बुक भी दी गई है, और बाद में उनकी आंसर कीज और जो सोल्यूशंस हैं प्रॉपर वो भी दिए गए हैं, जिनसे आपको किसी न किसी हद तक बेहतरीन आइडिया हो जाता है कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर हम अब बात करें सब्जेक्ट नॉलेज की, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मेडिकल PUM की बात करता हूँ। अब पंजाब यूनिवर्सिटी PUM में आपको पता है कि आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक में से MCQs आने हैं। तो टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की तरफ से पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs को एनालाइज करके, उनको कंपाइल करके आपको सेपरेटली दे दिए गए हैं। अब ये जो नोट्स हैं, ये मटेरियल है, ये टू द पॉइंट है। आप चैप्टर 1 में 30 MCQs थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप उनको पढ़ें, उसके बाद चैप्टर 2 पे जाएं। इसी तरह से आप पार्ट 1 के सारे MCQs को स्टडी करेंगे, इसी तरह से आप पार्ट 2 के सारे MCQs को स्टडी करेंगे। अब बहुत से बच्चे इस तरह कर रहे होंगे कि वो अपनी बुक्स को पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 की बुक्स को भी स्टडी कर रहे हैं, पार्ट 2 की बुक्स को भी स्टडी कर रहे हैं।
अब इस तरह से आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इतने कम वक्त में आप किताबें नहीं पढ़ सकते। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि आपने वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक रहना है। तो इस तरह से आप अपना पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब द थिंग इज दैट कि वर्बल रीजनिंग के बारे में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको टिप्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के इसी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और कंप्लीट नोट्स बाय करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching us. Subscribe us for more.